आज 2 मार्च 2025 है। माया रावण हम ब्राह्मण बच्चों का बहुत बड़ा दुश्मन है और उस माया रावण को जानना पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम रावण राज्य में हैं। रावण राज्य में रहते हुए ईश्वरीय राज्य की, दैवी राज्य की स्थापना कर रहे हैं, अर्थात माया के साथ हमारा युद्ध है। तो इसलिए माया को जानना बहुत ज़रूरी है। तो माया को जानने के लिए हमारे पास कौन से यंत्र होना चाहिए, कौन सा तंत्र होना चाहिए, ये आज का स्लोगन बता रहा है। सुनते हैं आज का स्लोगन। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। माया हम बच्चों के पास बार बार आती है और एक मुरली में तो बाबा ने कहा है कि बच्चे बाबा को यही शिकायत लगाते हैं कि बाबा माया को कहो हमारे पास ना आए, माया को रोको। तो बाबा मुस्कुरा के यही कहते हैं, बच्चे माया तो अंत तक आती रहेगी, लेकिन माया आए और हमें विजयी बनना है। बच्चों का काम है विजयी बनना, माया का काम है आना। क्योंकि माया, बाबा ने कहा माया बाबा की बच्ची है, वो परीक्षा लेने के लिए बाबा हमारे पास भेजते हैं। तो माया अलग अलग रूप से आती है। ऐसा नहीं कि आज एक रूप में आया तो वही रूप से कल भी आएंगे, नहीं। माया बहुरूपी है, अलग अलग रूप बदल बदल करके आती है। इसलिए माया को जानना, पहचानना, देख सकना ये बहुत आवश्यक है। तो माया को अगर नहीं पहचानेंगे तो हम हार खा जाएंगे। दुनिया में भी जो युद्ध करते हैं दोनों ग्रुप्स के अंदर, तो उस युद्ध में दुश्मन को जानने और पहचानने की एक कला होती है। दुश्मन की शक्ति कितनी है, उनके पास कितने हथियार है, क्या है, ये जानने की कला होती है। जब तक दुश्मन को नहीं जानेंगे, देखेंगे, पहचानेंगे तो युद्ध में विजय होना मुश्किल होता है। ठीक इसी प्रकार से हमें भी माया के साथ जो युद्ध चल रही है, उस युद्ध में माया को बहुत अच्छी तरह से देखना है, जानना है, पहचानना है। उसके लिए बाबा ने एक यंत्र दिया है, एक तंत्र दिया है, वो है त्रिकालदर्शी बनना, त्रिनेत्री बनना। त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को देखना, कब माया आई थी, किस रूप में, अभी कौन से रूप में आ सकती है और कल कौन से रूप में आने वाली है, यह त्रिकालदर्शी बनना। त्रिनेत्री बनना माना क्यों आई, कैसे आई, कब आने वाली है और किस रूप में हो सकती है और क्यों इस रूप में आने वाली है, इसका समझना सही तरीके से। कहने का सिंपल रूप में भावार्थ यही है कि ज्ञान को हम यूज़ करें, ज्ञान के नेत्र से माया को देखें, उस रूप को देखें, तो हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने एक और बात कही थी, जिस प्रकार की हमारी स्थिति होती है उसी प्रकार से माया रूप बदल करके आती है। अगर हमारा मूड ऑफ होने की स्थिति है तो माया मूड ऑफ का रूप लेकर के आती है। अगर हमारे को थोड़ा सा एग्रेसिव होने की स्थिति है तो माया एग्रेसिव होने का रूप लेकर के आती है। तो बाबा कहते बच्चे अपने संस्कारों पर काम करो, अपने संस्कारों पर परिवर्तन करो, तो माया भी उसी संस्कार परिवर्तन होने से वो विचलित हो जाएंगे और माया अपने असली रूप में आएंगे। तो माया को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे और उस पर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी बन करके हम माया को देखेंगे, समझेंगे, तो सदा विजय भव का वरदान हमें स्वतः मिलेगा। ओम शांति।